Welcome to everyone on this Navratri special training session which begins today. सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की से बहुत बहुत शुभकामनाएं. A happy Navratri to one and all. Same to you, ma'am. स्वाति मैंने म्यूट किया ये चेंज किए सेटिंग्स पर तुम्हारा शेयर नहीं हुआ स्क्रीन. I'm just sharing the screen now. First, dear friends, respected chief guest of our today's session, who is very soon going to join us. Actually, sir को कुछ काम आने से अभी join नहीं किए. He is our honorable mayor of Nagpur, Sandeep Joshi sir, faculty for today's session. Just give me 1 minute, ma'am. Go on, no problem. Extremely sorry, it was playing in my, I think on WhatsApp probably it was playing. So the faculty for today, Brahma Kumari Kamlesh Gupta Didi, यहाँ पर मौजूद सभी principals of colleges, coordinators, participants, coordinators of Navratri project of NOGS. I welcome you all for our today's session which begins here. जो 9 दिन और 9 training session, 9 life skills का जो session आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, आप सभी का इसमें स्वागत है. सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम लोग सरस्वती वंदना से शुरुआत करेंगे. आप जहाँ कहीं पर भी है आप इसे जरूर पढ़िए. एंड लेट्स प्रे गॉड टू गिव अस पॉजिटिव एनर्जी. Thanks a lot everyone. I am sure ये जो हमने सरस्वती वंदना अभी की है हम सभी को बिल्कुल positively charge किया है. So we begin the session. Just before starting, I would like to invite our President NOGS Dr. Vaidehi Marathe Madam for her welcome address. स्वाति, आज के प्रमुख अतिथि नागपुर के मेयर श्री संदीप जी जोशी जो हमें जल्दी ही ज्वाइन करने वाले हैं. आज के प्रमुख वक्ता बीके कमलेश दीदी जी, चेयरपर्सन डॉक्टर सुरभा जोशी मैम, सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेटर्स और मेरी छोटी छोटी प्यारी सहेलियों, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं. मैं डॉक्टर वैदेही मराठे, प्रेसिडेंट ऑफ नागपुर ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी, आप सबका इस नवशक्ति दुर्गोत्सव में हार्दिक स्वागत करती हूँ. माँ दुर्गा श्री शक्ति का एक असीम अवतार है और इसीलिए हम उन्हें बड़े ही आत्मभाव से पूजते हैं. और इसीलिए हमने भी सोचा क्यों ना हम दुर्गा माँ के 9 अवतार 9 शक्तियों को अपनी यंग जनरेशन को समर्पित करें. और इसी भावना से जन्म हुआ नवशक्ति दुर्गोत्सव का. इन 9 दिनों में हम रोज माँ दुर्गा की हर एक शक्ति के अनुसार एक लाइफ स्किल सेशन लेंगे जो हर एक लड़की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. एंड आई एम श्योर इट विल बी इमेंसली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. इन 9 दिनों में हम लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग, facing challenges, I want to live, sexual abuse, leadership, balancing relationships, self-defense, grooming and knowing your body, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर ट्रेनिंग देंगे. मैं आज के प्रमुख अतिथि जी मेयर सर श्री संदीप जी जोशी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और हम आशा करते हैं कि वो जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.
आज की प्रमुख वक्ता बीके कमलेश दीदी जी का, जिन्होंने अपने बहुत ही व्यस्त समय से समय निकाल के हमें आज ट्रेनिंग देने के लिए अग्री किया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कमलेश दीदी जी। दिल से धन्यवाद सभी कॉलेज के प्रिंसिपल्स तथा उनके कोऑर्डिनेटर्स का, जिनके सपोर्ट के बिना ये नवशक्ति दुर्गोत्सव संभव नहीं था। आप सबका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू द नेवर बिफोर नवशक्ति लाइफ स्किल सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम ने जिस तरह से हमें बताया है कि जो 9 लाइफ स्किल्स के ऊपर जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, उसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स का वेलकम करना चाहूंगी। डॉक्टर दीपाली कोतवाल मैम फ्रॉम एलएडी कॉलेज, डॉक्टर जीवन डोंटलवार सर फ्रॉम एसएम मोहता कॉलेज, राजेश पांडे सर फ्रॉम रामदेव बाबा college, Dr. Urvashi Yashore from Tuli College of Hotel Management, Seema Somalwar ma'am from Nicholas Mahila College, Aarti Meshram ma'am from Government Institute of Hotel of Management, Lakshmi Chatty ma'am from Kamla Nehru Women's College, Bhubaneswar, Odisha, Amishe Arora ma'am from CIB MRD, and the coordinators Reena Saha ma'am and Rashmi Sahu ma'am from SM Mohta College of Science, Dr. Suchita Marathe ma'am from Binzani Mahila Mahavidyalay, Pranjali Kane Wagalwal ma'am from SV City College, Dilip Shenware sir from Government ITI College, and all the coordinators from medical colleges, Government Medical College, IGMC, and Lata Mangeshkar Hospital. And today we are very fortunate to have with us as a chairperson for today, Dr. Sulabha Joshi ma'am, who is the head of Department of Obstetrics and Gynecology, Lata Mangeshkar Hospital. So welcome you ma'am, and I welcome all the principals and coordinators, and heartful thanks to you all for helping us reach the students of your colleges. And so moving forwards, I think the Chief Guest sir is yet to join us. तो मैं यहाँ पर ये भी आज शेयर करना चाहूंगी कि जो ये नवरात्रि का उत्सव है इस साल 2020 में, हम लोग NOGS में बहुत ही इस बार धूमधाम से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसकी एक आपको कुछ जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। Under the leadership of our President, Dr. Vaidehi Marathe Madam, and Honorable Secretary Dr. Rajyasree Sengupta Ma'am, इस बार नवशक्ति दुर्गोत्सव 9 दिन 9 शक्ति और 9 लाइफ स्किल्स के बारे में मैम हमें ऑलरेडी बता चुकी हैं। इसके साथ में हमारे इन 9 दिनों में 3 प्रोजेक्ट्स रिलीज करेंगे, जो कि है मेरी बेटी मेरी शान, नवरात्रि आरोग्य सूत्र और नवशक्ति दुर्गोत्सव। मेरी बेटी मेरी शान यह कैंपेन है इस बार NOGS इन एसोसिएशन विद अमॉन्ग्स PAC, इसको हम बहुत जोरों से बिल्कुल इस सेलिब्रेट करने वाले हैं, और ये मैसेज हर एक तक पहुंचना चाहिए कि यस, मेरी बेटी मेरी शान है। और यहाँ पर है हमारे अमॉन्ग्स के PAC के प्रेसिडेंट डॉक्टर नंदिता पलशेतकर मैम, हु इज वेरी प्राउड ऑफ हर डॉटर इन लॉ। मैम के एक बेटे हैं और शी इज वेरी प्राउड टू हैव दिस ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ. And secondly, having a daughter is a blessing from God. This says our president, Dr. Vaidehi Marathe ma'am, who's a proud mother of two daughters. और उनका slogan है बेटी बचाओ is not a slogan, it's a warning. Truly, ma'am. And this is our honorable secretary, ma'am, who has very handsome son, and she has to say that I'm raising my sons that your daughters will be safe. I promise. Truly a wonderful promise, Rajyasree madam. और इसके साथ में हमारा जो दूसरा एक्टिविटी है वो है 9 आरोग्य सूत्र, यानी हर दिन एक आरोग्य सूत्र आपको बताया जाएगा। जब भी हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे, एक आरोग्य सूत्र के बारे में आपको जरूर पता चलेगा, यानी 9 स्किल्स के साथ में आपको 9 आरोग्य सूत्र जरूर यहाँ पर मिलने वाले हैं। और आज का हमारा जो पहला दिन है, नवरात्रि का पहला दिन, और इसका पहला सूत्र है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे साथ में जितनी भी लड़कियां हैं या फिर आपके मदर्स रहेंगे, आपके फैमिली में रहेंगे, ये देखिए आंकड़े कि 98% पेशेंट सर्वाइव व्हेन डायग्नोज्ड अर्ली। यानी जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसके बारे में आप कभी गूगल पे पढ़ेंगे या किसी के द्वारा आपको पता चले, कोई फ्रेंड्स या कोई फैमिली में से अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको स्टेज के बारे में जरूर चलता है कि ये 1 2 3 4 स्टेजेस में रहता है। लेकिन इसकी ये खासियत है कि अगर ये फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में अगर हम इसे डायग्नोज कर लेते हैं तो इसका जो है कि सर्वाइवल रेट इज वेरी गुड,
और इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से हो सकता है। तो ये है आज का हमारा पहला सूत्र, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग बहुत अत्यावश्यक है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और हमारे तीसरे एक्टिविटी ये है नवशक्ति दुर्गोत्सव, जिसके बारे में हमने डिटेल में पता किया है। आज का पहला दिन है जो माँ शैलपुत्री को डिनोट करता है, एंड इट डिनोट्स द स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और आज हमारे साथ में है कमलेश गुप्ता दीदी जी, जो कि हमें बताएंगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, बिकम द मास्टर ऑफ इनर वर्ल्ड। So this is the whole program, activities of NOGS for the Navratri Utsav. अब हम यहाँ पर अधिक जानेंगे हमारे आज के प्रवक्ता के बारे में, और मैं इसके लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर स्वदा जन्नमवाल को। ओवर टू यू स्वदा। Thank you, ma'am. It gives me immense happiness in introducing before all of you Brahma Kumari Kamlesh Didi. Kamlesh Didi is attached to Brahma Kumari's institution since her childhood. Her inclination towards spirituality and Raj Yoga has made her dedicated her life in this institution since 1983. She has done BA English Honours from Delhi University and also has done a course on self-managing leadership. She is National Coordinator, Shipping Aviation Tourism Wing, RERF of Brahma Kumaris. She is Core Committee Member of Youth Wing. She is in charge of Santa Cruz East Branch of Brahma Kumaris, Mumbai. Didi has been a key instrument in developing various courses. She has developed course namely Finding Compass of Your Life. She has developed exclusive course for tourism sectors called Uday, A New Horizon. She has played a key role in making Happy Journey exhibition book and has played important role in designing course for youth, namely Positive Change course. She has the privilege of participating in several programs organized by institution at various places. She has the opportunity to participate in seminars, conferences, and campaigns both at national and international levels. She has led 9 successful tourism campaigns naming Linking Hearts and became key instrument in services of tourism sector. She has led the campaign Life's Journey on the Wheels of Compassion and Cooperation from Mumbai to Chennai. She has successfully led Swarnim Bharat Yuva Padayatra 2006 from Bikaner to Chandigarh, organized by the Youth Wing of Brahma Kumaris. She is key instrument behind ongoing tourism project Mera Desh Meri Shaan. We welcome you, Didi. Thank you very much, Dr. Swada, for the wonderful introduction of Didi ji. And मैं सभी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, सबको ये बताऊंगी कि देखिए ये जो 9 दिन के जो सेशंस रहने वाले, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ आप लोगों के लिए, हम भी इसमें से काफी सीखने वाले हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो इसे जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में हेल्प करने वाले हैं। और सभी ट्रेनर्स हमारे साथ जो है, देर ऑल सच गुड ट्रेनर्स के जरूर हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमको इसको नोट डाउन करके रखना चाहिए। आप सब म्यूटेड हैं। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आपको हमारे साथ में कम्युनिकेशन करना है या कोई हमसे हेल्प चाहिए, तो आप उसको चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा। एंड हियर नाउ आई वेलकम दीदी जी, ओवर टू यू। थैंक यू। दीदी मैं 1 मिनट लूंगी। पार्टिसिपेंट जो बच्चियां आज ज्वाइन हुई है, उनको अगर मैडम दीदी जी का टॉक सुनते हैं, जो भी मन में सवाल आएंगे, वो टॉक जब होते आएगा उस एंड में आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस डालिए। कमलेश दीदी आपके सब सवालों का जवाब देने वाली हैं। तो जो भी सुनते वक्त आपको कठिनाइयां महसूस होगी या कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जरूर जरूर चैट बॉक्स में डालिए। जितना इंटरैक्टिव सेशन होगा उतना मजा आएगा। थैंक यू। ओवर टू यू दीदी। थैंक यू। Om Shanti. First of all, I thank the organizers, NOGs, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखने के लिए सोचा और नवशक्ति दुर्गोत्सव का ये निर्माण किया, और आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज के हमारे मुख्य मेहमान मेयर साहब भ्राता संदीप जोशी जी, हमारी मैम डॉक्टर वदेही मराठी जी, डॉक्टर स्वाति जी, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, उनके कोऑर्डिनेटर्स, जो भी सभी यहाँ उपस्थित हैं, और आई विल से माय यंग फ्रेंड्स
जो आज इसके अंदर ज्वाइन हुई हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि की सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, स्पेशली दीज चैलेंजिंग टाइम्स। आई विल से कि आपका तन स्वस्थ रहे, मन सशक्त रहे, आपके सपने सारे सफल हों और आपके जीवन में खुशियों की बहार हो। ऐसी हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। एंड सेकेंडली कि मुझे ये नव दुर्गा शक्ति उत्सव जो हमारा है, उसमें आप लोगों से कुछ कहने का एक स्वर्णिम अवसर मिला। आई एम गोइंग टू शेयर सर्टेन थिंग्स विद यू. It's not something that I am giving the training or I am giving the lecture to you. It's just a sharing with you. तो जो मुझे आज ये शेयरिंग करने का एक मौका मिला है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का जो त्योहार है, ये साल में 2 बार आता है विशेष रूप से। एक चैत्र मास की नवरात्रि कहते हैं और एक ये जो शरद नवरात्रि है, ये जो अभी हम मना रहे हैं, और ये 9 दिन की होती है। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये त्योहार जब भी हम मनाते हैं तो बड़ी श्रद्धा से, आस्था, विश्वास, भावना, प्रेम से मनाते हैं। एंड सेकेंडली, कोई इसको बिलीव करता हो या ना करता हो, लेकिन खुशी तो जरूर होती है, क्योंकि एज सच इट इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जॉय, सेलिब्रेशंस। बहुत डिफरेंट कलर्स के बहुत अच्छे देवियों की मूर्तियां बनाई जाती हैं और बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और उसके साथ साथ क्रिएटिविटी, जो आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी है, यंग पीपल आर क्रिएटिव, सो दिस फेस्टिवल रिप्रेजेंट्स क्रिएटिविटी। तो ये त्योहार इस चीज की और संकेत करता है। एंड सेकेंडली, इट इज ऑल्सो ए फेस्टिवल ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन द सेल्फ। व्हाई? क्योंकि आप देखते हैं नवरात्रि के समय पर लोग क्या करते हैं कि कोई फास्ट ऑब्जर्व करते हैं, उपवास रखते हैं, और कुछ लोग साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि सेलिब्रेशंस होती हैं, इससे फेस्टिवल ऑफ कम्युनिटी ऑल्सो, जो आस पास पड़ोस के लोग होते हैं, सब शाम को मिलते हैं, डांस करते हैं, कुछ खाते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उपवास ऑब्जर्व करते हैं और साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली देखने की कोशिश करें, जो हम उपवास रखते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, इट क्लींजेस आवर बॉडी। इसके पीछे ये रीजन है, ऑल्दो हमने इसको अलग तरीके से ले लिया, एक रिचुअल बना लिया, लेकिन इट क्लींजेस आवर बॉडी। And secondly, silence, it purifies our mind and our speech. क्योंकि आज जो मन है वो अनेक प्रकार की उलझनों में उलझा हुआ है और वो कहाँ कहाँ भागता रहता है। तो अभी तक जो हम नवरात्रि का त्योहार मनाते आए, तो उसमें अगर मैं कहूँ क्या हुआ है, जिससे भक्ति तो करते हैं लेकिन शक्ति नहीं है। माँ दुर्गा को मैंने आवाहन किया, मैंने माँ अम्बे का आवाहन किया, क्योंकि इसकी जो पूजा होती है, माँ दुर्गा के विभिन्न रूप, जैसे आपने एक एक दिन को, एक एक देवी को, एक एक दुर्गा को समर्पित किया है। आज जैसे शैलपुत्री का दिन है, तो हमने उनका आवाहन तो किया, लेकिन मां सम हमारा जीवन तो नहीं बना। हमने अखंड ज्योत तो जगाई, लेकिन मेरी अपनी सेल्फ अवेकनिंग, या जिसको हम कहें आत्मदीप जो जगना, वो तो मेरा जगा नहीं। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं
कि नवरात्रि फेस्टिवल जो है, इट इज ए फेस्टिवल ऑफ अवेकनिंग विद इन। ये सेल्फ अवेकनिंग का फेस्टिवल है और इसीलिए नारी शक्ति जो हम कहते हैं, आज मैं अपने साथ भले उस प्रकार से हम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम कनेक्टेड हैं इतनी सारी शक्तियों के साथ। आज अब मैं बात कर रही हूँ, ये सब कॉलेज गर्ल्स जो हैं, ये सब शक्तियां हैं। जो भी विमेन हैं, चाहे प्रिंसिपल्स हैं, चाहे कोऑर्डिनेटर्स हैं, या जो ऑर्गेनाइजर डॉक्टर्स हैं, सब शक्तिज हैं। और वो शक्ति का ये जो प्रतीक है, ये नवरात्रि फेस्टिवल है। तो जैसे कहा कि बिकमिंग द मास्टर ऑफ माय इनर वर्ल्ड, सवाल ये उठता है कि आज हमारा मन कैसा है। एक सेइंग है इंग्लिश में, कहते हैं माइंड इज ए गुड सर्वर एंड द माइंड इज ए गुड सर्वर एंड द बैड मास्टर। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारा मन मास्टर है या हम उसके मास्टर हैं, जरा जवाब दे दीजिए। आप सोचिए, मैं मन की मालिक हूं या मन मेरा मालिक है। आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। 4 मॉन्क्स थे, उन्होंने ये तय किया कि वो 15 दिन के लिए मौन साधना करेंगे और इस दिन वो शुरू करेंगे। अब वो दिन आ गया, उन्होंने कैंडल्स जला ली और कैंडल जला के उनकी मौन साधना शुरू हो गई। चारों बैठे थे, सामने कैंडल जल रही थी। अब उनकी मौन साधना चलती जा रही थी। सुबह आते या करते 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 आखिर शाम हो गई। और जब शाम हो गई और जो कैंडल जल रही थी, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जब कैंडल खत्म होने वाली होती है तो उसकी जो लौ होती है वो फ्लिकर करनी शुरू होती है, ऐसे ऐसे हिलते लगती है। तो वो जो उसमें एक जो मॉन्क थे उसका ध्यान गया, और जैसे उसकी तरफ गया और ध्यान जाते ही वो मोमबत्ती बुझ गई और उसके मुख से निकला, लो ये बुझ गई। दीदी एक मिनट, त्रुशाली तुमने स्क्रीन शेयर किया है। तृणाली कुंभलकर, तुमने गलती से स्क्रीन शेयर किया है। स्टॉप करो स्क्रीन शेयर प्लीज। तृणाली कुंभलकर, जल्दी से स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए प्लीज। हाँ दीदी। हाँ, और उसने कहा लो ये बुझ गई। अब जो दूसरा उसके साथी उसके बाजू में बैठा था, तो वो उसको कहता है तुमको मालूम नहीं है, हमको चुप रहना है, हमारी मौन साधना है। अब जो तीसरा था तो वो जो है उसको गुस्सा आ गया और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। अब जो चौथा था, 3 तो बोल पड़े, अब जो चौथा था वो कहने लगा वाह, मैं ही केवल चुप रहा। अब आप सो देखिए, मौन साधना करने बैठे थे, बाहर से तो हमारा मौन है, लेकिन अंदर मन कितना खलबली मचा रहा है, मन कितना हलचल में है। तो जो मैंने कहा आपको कि कुछ लोग साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं, स्पिरिचुअलिटी डज नॉट से कि मौन या साइलेंस ऑब्जर्व करना केवल आपका बाहर मन चुप हो। हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर स्लोगन है जो आमतौर से हमारी सभी ब्रांचेस में लगा होता है, और वो स्लोगन क्या है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। अब मान लीजिए हमें कम्युनिकेशन करना है, तो हम बोलेंगे तो सही, लेकिन बोलते हुए भी क्या मेरा मन उस काम की स्टेज में है? मन में कहीं दुविधा तो नहीं है, मन में कहीं हलचल तो नहीं है? ये है साइलेंस,
जब मेरा मन साइलेंट हो जाए, मन मेरा काम डाउन हो जाए, मन एकदम शांत हो जाए, किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, किसी प्रकार की दुविधा ना हो, किसी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी प्रकार की उलझन, ये सब ना हो, किसी प्रकार की टेंशन जो बहुत कॉमन है आज, वो ना हो। लेकिन आज ये तो देखा ही नहीं दे रहा। बड़ा छोटा, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल, स्टूडेंट टीचर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, कहीं तो आज मन वो शांत दिखाई दे नहीं रहा। क्योंकि मन जो है वो उसके अंदर बहुत खलबली मची है, और इसीलिए क्योंकि आप मैक्सिमम मेडिकल पीपल हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज मन की बीमारियां जो हैं वो कितनी बढ़ती जा रही हैं। तो आवश्यकता क्या है? स्पिरिचुअलिटी does not mean closing all your jobs, all your professions. आप अपने जिम्मेवारियों से हट जाना, ये आध्यात्मिकता नहीं है। कार्य तो हमें सभी करने हैं। शायद आप यंग गर्ल्स सोच रही होंगी कि अगर मन सोचेगा नहीं तो कार्य कैसे करेंगे। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन कितना सोचना है, क्या सोचना है, उसको कितना परसेंटेज मुझे सोचना है, और आज हमारी सोच कैसी है। अगर हम आमने सामने होते या मैं आपसे ये सवाल पूछती तो आप मुझे जवाब देते कि इसका आज हमारी सोच जो है वो किस प्रकार की हमारी सोच बन चुकी है, हमारा इनर वर्ल्ड कैसा है। मास्टरिंग योर इनर वर्ल्ड, हम सबके मास्टर बनना चाहते हैं। हम दूसरों के मालिक अर्थात हम दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं। हम बार बार, आप देखिए कभी कभी कोई क्या आपस में बात करते हैं, हम ये सोचते हैं मैं ही बात करूं, दूसरा बात नहीं करे। ये भी बिकमिंग मास्टर ऑफ अदर पीपल। लेकिन क्या मैंने कभी ये सोचा है कि हैव आई अचीव्ड सेल्फ मास्टरी? मैंने अपने ऊपर मास्टरी प्राप्त की। वो सेल्फ क्या है? आपने एक सुना होगा MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट इज माय मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? इट इज माइंड, इंटेलेक्ट एंड सबकॉन्शियस। ये जो मेरा इनर वर्ल्ड है, वो इनर वर्ल्ड ये मिराड्स ऑफ थॉट्स, बिलीव्स, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, व्यूज, इमेजिनेशंस, इन सब से बना हुआ है। हजारों विचार, हजारों क्या लाखों विचार हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते रहते हैं, और हमें कभी ये भी नहीं मालूम पड़ता। कभी कभी पूछते हैं कि आप क्या सोच रहे थे, तो सोचते हैं अच्छा मैं क्या सोच रहा था, ये भी नहीं पता लगता है कि मैं सोच क्या रहा था। तो आवश्यकता है कि हम अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ध्यान दें। ये मेरा इनर वर्ल्ड है। आप देखिए माइंड वो सोचता है, इंटेलेक्ट ये बुद्धि है। जो मन सोचता है वो बुद्धि के पास जाता है। बुद्धि निर्णय देती है, इट गिव्स डिसीजन। बुद्धि विवेक जिसको कहते हैं। जैसे हम कभी कभी कहते हैं आप जरा अपना विवेक लगाओ, आप थोड़ा समझ के काम करो। माइंड क्या है? इट इज क्रिएटिंग पावर, इट कीप्स ऑन क्रिएटिंग थॉट्स एंड इट इज लाइक ए फैक्ट्री। ये थॉट फैक्ट्री है जो थॉट्स को प्रोड्यूस करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, दिन रात, विदाउट फुल स्टॉप, विदाउट एनी कॉमा, विदाउट एनी पॉज। और जो बुद्धि है वो अंडरस्टैंडिंग, वो इवैल्यूएट करती है, वो समझ है। और जो सबकॉन्शियस है, मन और बुद्धि जो निर्णय देती हैं, उसके बाद जो कर्म में आता है
वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड में रिटेन हो जाता है। दिस इज माय मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज इसको कंट्रोल करना, आज इसके ऊपर मास्टरी अचीव करना, ये बहुत जरूरी है। और थॉट्स कैसे हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इतना बताऊंगी कि माइंड की एक टीम है। इसको जरा आप याद कीजिए, ये आपको बहुत काम में आएगा। माइंड, उसकी एक टीम है जिसके द्वारा वो कार्य करता है। थॉट्स, T stands for thoughts, E stands for emotions, A stands for attitudes, and M stands for memories. अगर हम अपने थॉट्स की तरफ देखें तो वो थॉट्स कैसे हो गए हैं, ज्यादा करके अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव होते हैं नो डाउट, बट ज्यादा अनप्रोडक्टिव, ज्यादा वेस्ट हैं, तो यूजफुल कम होते हैं। एंड देन इमोशंस फ्लक्चुएशन। अभी अभी देखो एकदम खुश हैं, और अभी अभी आप देखो तो एकदम मुंह फुला के बैठे हैं। ये क्या हो गया, बस पता नहीं, मेरा मूड ऑफ है। मूड फ्लक्चुएशंस। देन आप अपने एटीट्यूड देखिए। आज मेरा देखने का एंगल, नॉर्मली वी कीप ऑन फाइंडिंग फॉल्स इन अदर्स। दूसरों में हम कमी कमजोरियां देखते हैं। मान लीजिए आज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, कुछ लोग होंगे जो बहुत अप्रिशिएट करेंगे इसको, और कुछ लोग ऐसे भी निकलेंगे वो उसमें से कुछ गलती ढूंढेंगे। और आज मैक्सिमम लोगों का यही तरीका होता है कहने का कि वो उसके अंदर से कुछ गलतियां निकालते हैं। और फिर एक दूसरा एटीट्यूड क्या है, चलता है, सब चलता है। चलता है कि नाम पर हम सब कुछ उसके अंदर कर रहे हैं। ये हमारा एटीट्यूड बन चुका है। हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए, हमारा नजरिया बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, बड़ा अच्छा नजरिया होना चाहिए, जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो, जो मुझे मेरी लाइफ को फायदा करने वाला हो। लेकिन आज वो तो कोई सोच ही नहीं रहा है। एंड देन मेमोरीज, स्मृतियां हमारी कैसी हैं। जो यहाँ थोड़े बड़े बैठे हैं वो मैं समझती हूँ कहेंगे कि हमारी मेमोरीज ज्यादातर बिटर हैं, और जो यंग हैं उनको शायद अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे, लेकिन इतना तो समझेंगे कि मेमोरीज हमारी बहुत फ्रूटफुल मेमोरीज नहीं है। वो मेमोरीज नहीं है जो हमें खुशी प्रदान करती हो ज्यादा जीवन के अंदर। तो आज टीम हमारी ऐसी हो गई, तो आप सोचिए मेरा इनर वर्ल्ड, उसके ऊपर मैं मास्टरी अचीव कैसे करूंगी। और जो सेल्फ को कंट्रोल नहीं कर सकता है वो दूसरों को कंट्रोल कैसे कर सकता है। और आज हम सभी क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एल्डर्स यंगर वंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर एक दूसरे को सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्वयं को कौन कितना सिखा रहा है वो हम सभी जानते हैं। आज आवश्यकता किस चीज की है, स्वयं को देखने की, सेल्फ एम्पावरमेंट की, नारी शक्ति, विमेन पावर है, नारी में ताकत है। और वो ताकत कैसे आती है, जिस लक्ष्य से हमने ये प्रोग्राम रखा उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कौन सी इंटेलिजेंस चाहिए। इसके लिए कोई वो एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, बाहर की एक्सपर्टीज की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मुझे कौन सी एक्सपर्टीज चाहिए, उसके लिए आवश्यकता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की। आई रिमेम्बर आज से 30-40 साल पहले जब जॉब्स के लिए हायर लेवल के जो जॉब्स होते थे उसमें पहले आईक्यू देखा जाता था। समय परिवर्तित हुआ,
IQ के साथ साथ EQ देखा जाने लगा। पहले इंटेलिजेंट क्वोशेंट, देन इमोशनल क्वोशेंट, क्योंकि इमोशंस जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और आप सभी जानते हैं बहुत हायर लेवल पर भी बहुत से लोग इमोशनल हो जाते हैं, एंड विच इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन। देन उसके बाद नैतिक MQ आ गया, मॉरल क्वोशेंट की बात आ गई। लेकिन हम आपको बताएं आज किस चीज की आवश्यकता है, वो है स्पिरिचुअल क्वोशेंट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है? सी, कोई पूजा पाठ, भजन, संगीत, कीर्तन आदि कर लेना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ये तो कुछ रिचुअल्स हैं जो हमारे भारत के अंदर बने हुए हैं, और कुछ लॉजिक से भी बने हुए हैं। अगर हम उनको थोड़ा समझने की कोशिश करें, उनके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं। लेकिन आज आम तौर से वो केवल एक प्रकार से कर्म कांड सा बनकर रह गया, बस वो हमने कर लिया, पूरा हो गया। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक बार बहुत सारे यूथ थे, उनसे पूछा गया कि आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या जानते हैं या क्या समझते हैं। तो उसमें से एक यूथ ने जवाब दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। मुझे जरा शौक नहीं है, तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। तो दूसरे ने कहा, आई फील बोर्ड बिकॉज आई डोंट केयर फॉर इट, आई डोंट थिंक दैट मेरे लिए कोई वो काम की चीज है, तो आई फील बोर्ड अबाउट इट। और तीसरे ने जवाब दिया, I think that it is necessary for me. I also think I'm also interested in it, but I don't have time. समय किधर है? सारा दिन पढ़ो, ये करो, वो करो, अभी किधर मैं स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लेके आऊं? अभी आज के यूथ को देखो तो शायद ये कहेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे यूथ आते हैं, और जब उनको कहो तो वो आकर कहते हैं, दीदी हम लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं। मैं पिछले 10 साल से ये देख रही हूँ कि बहुत सारे यूथ हमारे पास आते हैं। ये जो SNDT विमेन यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके कारण या अन्य कई कारणों से हमारा यूथ से इंटरेक्शन होता रहता है, और वो कहते हैं मेडिटेशन हम करना चाहते हैं। कुछ दिन आते हैं फिर कहते हैं दीदी टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं है। अब एक एंगल से देखें बात तो ठीक है उनकी, क्योंकि आज पढ़ाइयाँ इस प्रकार की हो गई हैं, कंपटीशन ऐसे हो गए हैं, और इतना कंपैरिजंस हो गया है, कहाँ टाइम निकालें। लेकिन अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और वो कैसे हो सकता है, किस तरह से हम कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी स्पिरिचुअलिटी क्या है। ये वास्तव में एक सेल्फ अवेकनिंग है, स्वयं को जानना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूंगी स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आप सभी जो भी सुन रहे हैं मेरी बात को, आप जरा अब एक इमेजिन कीजिए, आपके हाथ में 2 ग्लास हैं, 2 गिलास, 2 टम्बलर्स, यू आर होल्डिंग इन 2 ग्लासेस इन 2 हैंड्स, ठीक है। अब जो राइट हैंड में आपके गिलास है वो खाली है, और जो लेफ्ट हैंड में आपने ग्लास पकड़ा हुआ है उसके अंदर इसमें आपके चॉइस की कोई ड्रिंक है, मे बी जूस, मे बी कॉफी, मे बी एनी सॉफ्ट ड्रिंक, जो आपको चीज पसंद है, कॉफी, चाय, जो आपको पसंद है, उसमें आपकी मन पसंद की ड्रिंक है। और ये राइट हैंड में जो गिलास है वो गिलास खाली है। अब आपके लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप सबका उत्तर क्या होगा? इस समय आपके लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? मैं समझती, द ऑब्वियस आंसर इज द लेफ्ट वन, in which there is drink of my choice.
क्यों? बिकॉज आई कैन relish द ड्रिंक, आई कैन enjoy द ड्रिंक, वो मुझे अच्छी लगती है। और दूसरा गिलास खाली दिख रहा है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू, जो गिलास मुझे खाली दिख रहा है वो गिलास खाली नहीं है। इट कंटेन्स एयर, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, राइट? ये जो ड्रिंक वाला गिलास है, इसके बिना तो मैं फिर भी रह सकती हूं, लेकिन एयर के बिना मैं नहीं रह सकती। लेकिन हम महत्व किसको देते हैं? हम ज्यादा महत्व उसको देते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। हम उन चीजों को महत्व देते हैं जिनको हम अपनी फिजिकल सेंसेस के द्वारा देख सकते हैं, या टेस्ट ले सकते हैं, या इंजॉय कर सकते हैं। हम उनको महत्व ज्यादा देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, एक ये भी चीज है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, और वो क्या है? दैट इज स्पिरिचुअलिटी, द सेल्फ, जो इसको जीवन देती है, जो चलाने वाली शक्ति है, जो इनर सेल्फ है। उसके बिना लाइफ नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइफ के दो एस्पेक्ट्स है, वन इज फिजिकल and one is spiritual. Physical, both are important, and दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फिजिकल, द बॉडी जो दिखाई दे रही है, इन आंखों से दिखती है, और वो चेतना जो आंखों से दिखती नहीं है, वो शक्ति जो हमारे अंदर है, जो इसको चलाने वाली है। एक व्यक्ति का, पेशेंट का ऑपरेशन होना है, ओटी से डॉक्टर बाहर आता है, सिस्टर को कहता है, सिस्टर पेशेंट को लेकर आओ। पेशेंट को लेकर जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। कोइंसिडेंटली और अनफॉर्चुनेटली पेशेंट सरवाइव नहीं करता है। कुछ घंटे के बाद डॉक्टर बाहर निकलता है और कहता है, सिस्टर बॉडी को बाहर ले जाओ। सोचने की बात है ये। वो शक्ति है हमारे अंदर जो इस शरीर को चलाने वाली है। क्या चीज थी? 6 आवर्स पहले वो पेशेंट था और 6 आवर्स के बाद वो बॉडी बन गया। और अगर मुझे ये जागृति आ जाए, ये जागृति, तो मेरी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। और इन्हीं शक्तियों को आज जागृत करने की जरूरत है। आज इन्हीं के ऊपर मुझे मास्टरी अचीव करने की जरूरत है। तो अगर मुझे ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, सेल्फ अवेकनिंग होगी, जिसको ये नवरात्रि फेस्टिवल रिप्रेजेंट करता है। नारी, कहते नारी तुम शक्ति हो। मुझे एक ऑथर की बात याद आती है जिसने लिखा है, नर से बढ़कर नारी, एक नहीं 2 मात्राएं। नारी शब्द के अंदर 2 मात्राएं और जुड़ती हैं, तब वो नर नारी बन जाता है। तो हम अपने आप को इंफीरियर ना समझें, क्योंकि मुझे कभी कभी ये बात ध्यान में आती है, एक तरफ हमारा भारत देश जहां वंदे मातरम कहते हैं, एक तरफ आज विमेन वो सब कर रही है जो पहले कभी विमेन जिस समय पर नहीं आई थी, और दूसरी तरफ आज विमेन के साथ क्या हो रहा है। आज आवश्यकता है, जो आपने कहा ना, बेटी घर की शान, वो सचमुच बेटी घर की शान बन जाए जब वो अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर ले। आज देखिए, कोई देवी के आगे, किसी भी देवी के आगे कितना भी खराब से खराब व्यक्ति होगा, वो उसके आगे कभी गलत नजरों से नहीं देखेगा। इसी प्रकार आज मेरे अंदर वो चेतना जागृत हो जाए, वो शक्ति जागृत हो जाए, तो कोई हम पर हाथ उठा नहीं सकेगा। आज इस चीज की आवश्यकता है।
तो बहनों जागो। और ये कैसे हो सकता है, मैं एक और चीज बताकर फिर पूरा करूंगी। स्पिरिचुअलिटी का दूसरा कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है ज्ञान, विवेक, समझ, और दूसरा है मेडिटेशन, जो आप पढ़ते हुए भी कर सकते हैं। और वो मेडिटेशन क्या है, ये जानकर कि मैं एक चेतना हूँ और मेरी ओरिजिनल क्वालिटी जो है वो शांति है, पीस है। मेरी ओरिजिनल क्वालिटी जो है वो शक्ति है। मेरी ओरिजिनल क्वालिटी हैप्पीनेस है, जॉय है। आई एम हैप्पी, आई एम जॉय, आई एम पीस, आई एम ब्लिस, आई एम पावर, आई एम प्योर। ये मेरी क्वालिटी है। केवल इसके ऊपर मेडिटेट करना है मुझे और कुछ नहीं करना। मेडिटेशन क्या है? क्रिएटिंग प्योर पॉजिटिव थॉट्स। दिस इज मेडिटेशन। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन। मुश्किल नहीं है। तो चलिए हम अभी 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन शब्द मेडरी लैटिन वर्ड है, उससे निकला है, जिसका मतलब होता है टू हील। हम मेडिटेशन में स्वयं को हील करते हैं, खुद ही खुद को हील करते हैं हम। और ये हीलिंग प्रोसेस ऐसा है कि जब हमारा अंतःकरण हील होता है, जब मेरा मन शांत हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो शक्ति आती है जो दूसरे को भी एनकरेज करती है, दूसरे को भी वो इंस्पायर करती है। तो ये साइलेंस कौन सी साइलेंस है, इस बात को बताते हुए कि एक बार एक यंग बॉय साइलेंस की खोज में निकला, क्योंकि उसने सुना था साइलेंस इज गोल्डन। जहां जाए वहां शोर शोर, सब जगह, गलियों में, सड़कों पे, शहरों में, गांवों में, सब जगह शोर। बगीचे में तो वहाँ बगीचे में लोग कुत्ते लेकर अपने कुत्तों को घुमा रहे, वहां शोर। कहीं लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सब जगह शोर शोर। आखिर वो एक पहाड़ी पे पहुंच गया, और पहाड़ी पर जब ऊपर जाकर पहुंचा तो उसे लगा, हाश, वाओ, मैं बहुत अच्छी जगह पहुंच गया, तो यहाँ तो शांति है। तो अभी तो ये सोचा ही था, इतने में ऊपर से प्लेन गुजरा। तो बस उसने कहा, ये क्या, यहां भी शांति नहीं। वो बहुत जोर से चिल्लाया, और चिल्ला के वो एकदम जैसे मनुष्य जब बेबस हो जाता है ना, अपने आप को असहाय महसूस करता है, हेल्पलेस महसूस करता है, तो जैसे उसकी आंख से आंसू आने लगे। आते 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 आंख से आंसू आते आते वो एकदम जैसे शांत हो गया, और धीरे 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 वो अपने अंदर चला गया, और उसे थोड़ी शांति की महसूसता होने लगी, एक स्टिलनेस और एक शांति। अब जब उसे वो महसूसता हुई, तो अब जब वो वहां से उतरा, तो वो देख रहा है कि कोई अपने कुत्तों के साथ घूम रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कई बच्चे शोर मचा रहे हैं, कई गाड़ियों का शोर है, लेकिन वो अंदर शांत है। उसको लगा कि साइलेंस अब मेरा साथी बन गया है, अब वो मेरा फ्रेंड बन गया है। ऐसे ही हम आपको कहना चाहते हैं, साइलेंस इज पावर, साइलेंस इज गोल्डन। इसी प्रकार पीस इज पावर, पीस इज गोल्डन। और पीस को अपना साथी बना लो, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यही मेडिटेशन हमको शांति देता है। तो मैं आज आपको 4-5 थॉट्स बताऊंगी। यू मे नोट डाउन दीज थॉट्स। आप कभी प्रैक्टिस करके देखिएगा। आपको कुछ उसमें तकलीफ हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चंस ऑन अवर ईमेल ऑल्सो। और अपने जो आप जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उनके थ्रू भी आप हमारे उन सवालों को आप पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं। तो मैं आप सबको कहूँगी,
आप जहाँ भी बैठे हैं, अपने हॉस्टल के रूम्स में हैं या जहाँ भी आप बैठे हैं, आप एकदम थोड़ा सा सीधा होकर बैठ जाएं। जस्ट सिट स्ट्रेट, बॉडी कंफर्टेबल हो, टू कंफर्टेबल नहीं, बट जस्ट कंफर्टेबल, माइंड रिलैक्स। अपने मन को कहो रिलैक्स। मेडिटेशन एक ऐसी जर्नी है जिसके द्वारा हम स्वयं को जानते हैं और स्वयं पर अधिकार प्राप्त करते हैं। ये भीतरी जगत की यात्रा है। तो very slowly and gently I disconnect my mental links from the world outside. I withdraw my attention from the outer world and focus on myself. मैं अपना ध्यान स्वयं पर फोकस करती हूँ। धीरे धीरे एज एन ऑब्जर्वर मैं हर ऑर्गन से, बॉडी ऑर्गन से अपना ध्यान हटाते हुए मिडिल ऑफ द फोरहेड, मस्तक के मध्य ले आती हूँ। Ask a question to yourself. Who am I? मैं कौन हूँ? Am I these eyes? Eyes, आंखें जिनसे मैं देख रही हूँ। But I am behind the eyes. मैं कान नहीं, लेकिन मैं कान से सुन रही हूँ। I think, I imagine, I feel, I create thoughts. All these phenomena are non-physical, but real, because they form a part of my personality. Then who I am? मैं कौन हूँ? Just go inside. भीतर की ओर चले जाएं। I find a kind of stillness within me. एक अलग प्रकार की चुप्पी, साइलेंस मेरे अंदर है। इस साइलेंस में मैं अपने आप को देख रही हूँ। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगता है, this body of mine is my instrument. I'm the user. ये शरीर रथ है, मैं रथी हूँ। इस शरीर को चलाने वाली मैं इसकी मालिक हूँ। I'm the life energy. I make this body move. I empower this body.
In this state of consciousness, I feel a sense of detachment. In this state of consciousness, I feel I am peace. मैं शांत स्वरूप हूँ. I am a being of peace. Peace is my original nature. Peace is my power. Peace is my true religion. I love peace. I like peace. I enjoy peace. I share peace. I spread peace. I am peace. ये वो शांति है जो मेरा गुण है, जो मेरी शक्ति है, जो मुझे खुशी प्रदान करती है. और आज मुझे इसी शांति की आवश्यकता है. ओम आई एम शांति पीस. ये मेडिटेशन अगर हम इसके 5-6 शब्द, 5-6 वाक्य उनको उनके गहराई में चले जाए कि कैसे आई एम ए बीइंग ऑफ पीस. पीस मेरी क्वालिटी है, पीस मेरी शक्ति है, पीस मेरा गुण है. मैं चारों ओर शांति की किरणें, शांति का वाइब्रेशंस फैला रही हूँ. मेरे चारों ओर शांति की तरंगें हैं. अगर हम ये रोज 5 मिनट का अभ्यास करके अपनी दिनचर्या को शुरू करें तो मैं समझती हूँ कि जो भी हम कार्य करते हैं वो सारे हमारे कार्य सिद्ध अवश्य हो जाएंगे. इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. ओम शांति. थैंक यू दीदी जी. बहुत ही वंडरफुल फीलिंग ऑफ दिस मेडिटेशन. एंड ओवर टू सुलभा जोशी मैम. थैंक यू स्वाति. सबसे पहले तो मैं वैदेही को तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ वैदेही की कि उसने आज मुझे इस सेशन के लिए बुलाया. मॉर्निंग में उसका जब मुझे फोन आया था और उसने मुझे बताया था कि मैडम आप ये ऐसा ऐसा सेशन चेयर करेंगे क्या, बिकमिंग मास्टर ऑफ माय इनर पीस एंड दिस इज फॉर द गर्ल्स. मुझे लगा बाप रे ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक इसने लिया है and how is she going to explain and how madam is going to explain. पर madam your talk was really superb, excellent and really I am speechless. आपने जिन सुंदर एग्जाम्पल इन लड़कियों को ये सब बताया है एंड आई एम वेरी श्योर ये लड़की गर्ल्स दे विल लीव दिस सेशन विद द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट.
Really mastering your inner world is a sure way to achieve success. हम लोग सब सोचते थे कि ये यानी मैं भगवत गीता वगैरह का अभी मैं पढ़ने लगी हूँ और तब अब मुझे पता चल रहा है कि मन बुद्धि क्या है, और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि रियली ऑल दीज थिंग्स शुड बी टॉट राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एंड दिस इज द राइट एज व्हेन वी शुड नो दीज थिंग्स. अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज, मेरे हिसाब से, टू बी हैप्पी एंड टू मेक अदर्स हैप्पी. Yes. Isn't it? Yes. So you have really very nicely explained everything about thoughts, emotions, attitude, vivek, then silence, peace. और अभी आपने जो मेडिटेशन करवा लिया सबसे, it was really, सबको अच्छा लगा ना? सबको बहुत पीसफुल लग रहा है. And I'm sure everyone is going to adopt this new lifestyle will be adopted by them. जैसे मैडम ने किया कहा ना हम लोगों को कि हमारे thoughts are everything. Thoughts master us, but thoughts should not master us. हम जब कहते हैं कि हमारा मन हमारे काबू में नहीं है, इसका मतलब हम और हमारा मन, the two things are different, and it is not the mind which has to master you, it is me who has to master the mind. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मन और बुद्धि, ऐसा कहते हैं मन और बुद्धि दोनों में अगर यूनिटी होगी, if they work in unison, nothing like that. हमारी बुद्धि तो विवेकपूर्ण रूप से हमको बताती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, पर ये जो मन रहता है ना बहुत नॉटी रहता है, तो ये बुद्धि को बहुत तंग करता है. सिंपल एग्जांपल है, हम अक्सर ठहराते हैं कि कल सुबह से हम घूमने जाएंगे, सुबह से हम सैर करेंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, कल सुबह से हम पढ़ाई करेंगे, रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे. दूसरे दिन का अलार्म भी लगा लेते हैं 5 बजे का. 5 बजे अलार्म होता है, फिर हमारे मन कहता है जाने दो ना, अच्छी नींद आ रही है, कल से करेंगे. और वो कल 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 आता ही नहीं है. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज वी हैव टू ट्रेन दिस माइंड. और ये मन का और एक वैशिष्ट्य है कि इसको हम अगर किसी चीज का, मन को अगर बोलते हैं मराठी में, एकदा गोडी लागली की मग त्याच्या मागे धावतं, एक बार उसकी मिठास महसूस हुई तो मन उसके पीछे भागता है. सो my appeal to all these girls is, you should find out what is giving you happiness. You write down what you want to achieve, what you want to do to achieve this happiness. Write down the plan. Find out what is coming in your way, and then after planning you follow that plan. That will be the way to achieve success, happiness. Don't postpone it. So work on it and be happy and make others happy. Thank you, madam. Thank you, Vaidehi and Kamlesh, madam. Many, many thanks. Swati, thanks to you also. Thank you, ma'am. Thank you very much. Like you truly said, we have to do things on time, and procrastination definitely नहीं होना चाहिए. And thank you very much, कमलेश दीदी जी. बहुत ही सुंदर आपका लेक्चर रहा है. इतनी सिंपल भाषा में आपने एक्सप्लेन किया है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को. Truly and definitely it has left a mark, and somewhere we have to give it a thought. So thank you very much. Ma'am, एक क्वेश्चन है. What is the difference between philosophy and spirituality? फिलॉसफी उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, और दर्शन शास्त्र में अधिकतर करके थ्योरी ज्ञान की बातें होती हैं. और जो आध्यात्मिकता है, ऑल्दो दर्शन शास्त्र में जैसे सांख्य फिलॉसफी है, किसी की दूसरी फिलॉसफी है, हर एक अपनी अपनी रीति से उस फिलॉसफीज को लिखते हैं और अपने अपने तरीके से लिखते हैं. ऑल्दो वो कनेक्टेड लाइफ से ही होती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ जो स्पिरिचुअलिटी है उसका कनेक्शन जो है डायरेक्ट हमारे जीवन के साथ है. और स्पिरिचुअलिटी हम उसको मानते हैं, देखो स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड विद द स्पिरिट, इसको आत्मा के साथ कनेक्टेड है. जो हमने कहा ना कि लाइफ के 2 एस्पेक्ट हैं, कि एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल. फिजिकल को तो हमने ध्यान दे दिया, लेकिन स्पिरिचुअल को हमने ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए आज लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया. तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो है एक प्रकार का वो नॉलेज है, जो नॉलेज जैसे हम मेडिकल साइंस पढ़ा, हमने कॉमर्स पढ़ा, या हमने पहले एकेडमिक्स पढ़े, वो पढ़ाई पढ़ी जिससे हमारी डेवलपमेंट हुई. और ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये वो स्पिरिचुअलिटी है जो बिल्कुल भी हमारी किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी के अंदर रुकावट नहीं बनती है. किसी भी तरह से हमको अपनी जिम्मेवारियों से दूर नहीं करती है.
क्योंकि आमतौर से जब व्यक्ति वो उन फिलॉसफीज के पीछे चला जाता है तो वो ये समझता है कि ये गृहस्थ मार्ग अलग है, ये संसारिक मार्ग अलग है, और ये आध्यात्मिक जो है वो संसारिक मार्ग को अलग नहीं कहता है। वो ये कहता है कि संसार में रहते हुए आप कर्मयोगी बनो। ये दोनों में एक विशेष अंतर है। ये विशेष जो हमारी ये लाइफ से लगा हुआ है आध्यात्मिकता, स्पेशली जो ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है कि किस तरह से आप अपनी स्पिरिट का डेवलपमेंट करो, आप अपने सेल्फ का डेवलपमेंट करो। सेल्फ प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। दिस इज द डिफरेंस। और भी किसी के कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डालिए, या तो मैं सेटिंग चेंज करूँ, अगर डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैंने सेटिंग्स चेंज की है, अगर किसी को अनम्यूट करके पूछना है दीदी से कोई सवाल तो प्लीज पूछिए, बिना झिझक पूछिए। Meanwhile, there is one question in the chat box. हाँ, ले लो। Yeah, desire to achieve something and peace and contentment are conflicting thoughts. So how to balance? In the way, ma'am, दीदी जी आप unmute करना होगा आपको। हाँ, ये जो आपने कहा कि मुझे शांति भी चाहिए, संतुष्टता भी चाहिए, लेकिन जीवन में कुछ और भी करना चाहते हैं, अचीव समथिंग, ये तो है ही, करना ही है, अचीव करना है। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने जो आज का विषय है ना, इनर वर्ल्ड, इसके ऊपर आप मास्टरी अचीव करेंगे। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर आप रोज मेडिटेशन का थोड़ा अभ्यास करें, इसकी एक बार थोड़ी सी विधि जान लें। हमारे 3 सेशंस में हम लोग अधिकतर विधि सिखा देते हैं, और उसमें जब ये विधि जान लेते हैं तो उससे अपने आप को फोकस कर सकते हैं, और उनको पता लगता है कि कंटेंटमेंट कैसे प्राप्त होती है, संतुष्टता कैसे प्राप्त होती है। क्योंकि क्या है, आज का जो वर्ल्ड है ना आज का, इसमें बहुत कंपटीशन है और एवरीवन इज फॉर हिमसेल्फ। हम उस एज से गुजर रहे हैं। और दूसरा, एवरीथिंग इज इंस्टेंट। हमने समझो कुछ किया तो मुझे कुछ तुरंत मिलना चाहिए, नहीं मिला तो निराश हो जाते हैं। तो जब इन चीजों के बारे में हमें ज्ञान मालूम पड़ेगा और थोड़ा मेडिटेशन का हम अभ्यास करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपके जीवन में शांति भी आएगी, संतुष्टता भी आपको मालूम पड़ेगी, और साथ साथ जो आप सफलता प्राप्त करना चाहती हैं वो सफलता भी आपको मिलेगी। याद रखना, मेडिटेशन हमारे थॉट्स को चैनलाइज करता है। मुझे पढ़ना है तो मुझे केवल पढ़ना है, कुछ दूसरा नहीं सोचना है। ये मुझे आदत पड़ जाती है जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। तो आप कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। और आज का जो विषय है इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और डिटेल में, तो आपको ये मिल जाएगा। और किसी का कोई सवाल? अगर मैडम जैसे मेडिटेशन का आपका कोई कोर्स है जो 3 दिन वो बच्चे करके सीख सकते हैं, बट हमारी ये सेशन से आप कोई मैसेज देना, मतलब कुछ टिप्स बताने चाहेंगी कि किस तरह हम लोग आज से ही प्रयास करें मेडिटेशन करने का, ताकि हम फोकस कर पाए? देखिए, हाँ, मैं टिप्स में ये देना चाहूंगी कि अगर थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो गई है। तो उस बायोलॉजिकल क्लॉक को वैसे वास्तव में चेंज करने की जरूरत है आज हमें। आप देखिए, अगर साइंटिफिकली देखें, सनराइज से पहले उठते हैं तो उस समय मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है एनवायरनमेंट में। उस ऑक्सीजन को लेना जरूरी होता है। फिजिकल योग वाले क्या कहते हैं, सवेरे उठ के आप पहले एक्सरसाइज करो, और जब सनराइज के समय आप करते हैं उसका आपको मैक्सिमम फायदा होता है। तो एक टिप तो मैं ये देना चाहूंगी कि हम थोड़ा अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, धीरे धीरे करो लेकिन करना चाहिए। मुझे याद आता है जब मैं पढ़ती थी, हम लोग सवेरे जो है 3:30-4 बजे उठ के पढ़ा करते थे,
और 7-8 बजे तक जब वो एग्जामिनेशन होते थे ना हमारे, तो उस समय हम 7-8 बजे तक कॉन्टिन्यूस पढ़ा करते थे। उसके बाद जाके जो है उस समय जो हमने पढ़ा होता था ना, हमें पूरा याद रहता था। और आजकल रात भर बैठ के पढ़ते हैं तो उसका एक फर्क पड़ता है। और मेडिटेशन के लिए मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा होता है। लेकिन समझो कोई नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं, जिस समय आप उठते हैं उससे आधा घंटा पहले उठो, अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करो। फ्रेश करने के बाद आप बैठो। ये अर्ली मॉर्निंग आवर्स के लिए है। और जो देरी से उठते हैं उनको थोड़ा सा जल्दी उठ के स्नान आदि करके थोड़ा सा बैठें और अपने आप को विड्रॉ करो। कहाँ से विड्रॉ करना है? आउटर वर्ल्ड से। और उससे विड्रॉ करके उस समय अपने आप को इंटरनली अपने आप को फोकस करके आपको 4-5 बातें अपने आप को कहनी है। और वो कौन सी हैं? कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत प्रिय हूँ, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, शांति मेरा गुण है, शांति मेरा स्वभाव है, शांति मुझे प्रिय है, मेरे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस हैं। मैं कर्म करते हुए शांति के प्रकंपन चारों ओर फैलाती रहूंगी। ये थॉट्स, इन पे फोकस करके देखिएगा। मैं एक कभी लोगों को कहती हूँ, जब हम तैयार होते हैं ना तो हम आईने में देखते हैं अपनी शक्ल। तो उस समय आईने में जब हम शक्ल देखते हैं तो थोड़ा मुस्कुरा लो, स्माइलिंग फेस। और वो जो हमारा स्माइलिंग फेस की जो छवि है ना, इमेज, वो यहाँ रजिस्टर कर लो माइंड में। ठीक है? और अपने आप को उस समय आईने में स्माइल करते हुए अपने आप को कहो, आई एम हैप्पी, आई एम जॉय, आई एम पीस। और जब सारा दिन में कहीं डिस्टरबेंस हो, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो, तो अपने उस इमेज को याद करो जो सुबह आईने में देखी थी, और वो बात दोहराओ। तो आपकी जो मन में अशांति या तनाव बन रहा है ना, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये दूसरा टिप है। और तीसरा टिप ये है कि रात को सोने से पहले अपने मन को खाली करके सो जाओ। उस परम शक्ति में मानते हो या नहीं मानते हो कोई बात नहीं, लेकिन उसको अपने मन की सारी बात सुना दो। वो आपका खुदा दोस्त है, उसको दोस्त बना लो। तो बहुत सारी आपकी जो दैनिक लाइफ की जो आपकी तकलीफें हैं वो रिड्यूस होते होते खत्म हो जाएगी। ये 3 टिप्स मैं देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। पर जो सबसे कठिन टिप था मैम, दीदी, जो आपके मन को खाली करो, वो कैसे करें? क्योंकि कितनी भी कोशिश करो मन में बहुत विचार घूमते ही रहते हैं जब तक हमें नींद नहीं लगती। देखो, जो मन को खाली करना है ना, वो भगवान को सुनाना है आपको। हम बताओ क्या करते हैं? हम लेटर टू गॉड हम कहते हैं, हम लिखते हैं। अच्छा। तो हमने लोगों को बताया हुआ, अगर पेपर यूज करने तो अपने मोबाइल पे लिख लो, उसके बाद डिलीट कर दो। उसको रखना नहीं है, दोबारा पढ़ना नहीं है। ऐसे पेपर पे लिखो। हमारे यहाँ ब्रांचेस में क्या होता है, एक बॉक्स रखा रहता है जिस पर लिखा होता है लेटर टू गॉड। तो बहुत लोग आजकल तो खैर लॉकडाउन है, जब भाई बहन आते हैं ना यहाँ पे, तो वो पत्र लिख के उसके अंदर डाल के चले जाते हैं। मन की कोई भी बात है, कैसी भी बात है, बहुत आपको दुखी कर रही है, आपके साथी की बात है, आप किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कॉमन है ना, घर में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने कॉमन है ना। तो वो लिख के उसके अंदर डाल दो, उसको दे दो, और फिर कहो, ओके नाउ आई एम कमिंग टू यू, जस्ट रिलैक्स। मैं भगवान आपकी गोद में आ रही हूँ रिलैक्स करने के लिए। बस नींद आ जाएगी आपको।
बहुत सुंदर। हाँ, ये करके देखिएगा, हमारे लिए भी काम में आएगा ये, तो बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए। सबके लिए काम में आएगा। सही कहा दीदी आपने। अच्छा, स्वाति, कभी क्वेश्चंस हैं अभी और? नहीं मैम, चैट बॉक्स में नहीं है फिलहाल कोई क्वेश्चन। ओके, सो सिल्वा मैम, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो या सेशन हम लोग एंड करें अभी? दीदी आपकी परमिशन है? yes definitely. स्वाति, ओवर टू यू। Yeah ma'am, thank you so much. And now I invite our Honorable Secretary Dr. Rajyasree Sengupta ma'am for the vote of thanks. थैंक यू स्वाति। कमलेश दीदी, आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया आज। मतलब आज के नवरात्रि के पावन अवसर पे जो शुरुआत हुई है वो इस तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग से हुई है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ने कहा जाता है कि हमारे जो एक्शंस है उसके पहले हमारे वर्ड्स पे हमें कंट्रोल करना है, और उससे भी पहले कंट्रोल करना है हमारे थॉट्स पे, क्योंकि शुरुआत होती है मन से और थॉट्स से। सो आज जो आपने मेडिटेशन करवाया, हमें जो बातें बताई, ना सिर्फ छोटी इन बच्चियों के लिए जरूरी है, हम लोगों के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट है। सो थैंक यू वेरी मच। और साथ ही मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगी आज आए हुए सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स का, जो पूरे अलग अलग कॉलेजेस से यहाँ आए हैं। ऐसा ही पूरे 9 दिन तक हम लोग रोज एक ना एक नया करने वाले हैं इवेंट। आपके पास लिंक्स ऑलरेडी है। कल का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो माँ ब्रह्मचारिणी के अवतार पर आधारित है। नो मीन्स नो है उस सेशन का नाम। डॉक्टर सुरेश चारी सर ये सेशन लेने वाले हैं। सो आप लोग प्लीज 4 बजे फिर से कल लॉग इन करें और सेशन जरूर अटेंड करें। वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, इंटरेक्ट विथ यू एंड स्प्रेड दिस गुड मैसेजेस टू यू। शिल्पा जोशी मैम, थैंक यू सो मच फॉर चेयरिंग द सेशन। आपका भी इनपुट बहुत वैल्यूएबल था। यू हैव ऑलवेज बीन अ वेरी philosophical and spiritual teacher. I remember even in managing patients you have always taught us spirituality. So you are, I think, the most apt person to be a chairperson today. The right Thank person. you very much. Mhm. And Swati, really appreciate all of you. आज के जो हमारे coordinators हैं, हमारी सारी टीम ने बहुत efforts put in किए हैं। Dr. Swati Sarda has done a lot of efforts. I would like to thank her specially for smoothly conducting the session today. Thank you so much. So hopefully हम कल फिर से यहाँ मिलेंगे 4 बजे, और अगले 9 दिन तक हम मिलते रहेंगे और सीखते रहेंगे और एक दूसरे को एम्पावर करते रहेंगे। Thank you so much. Thank you Rajyasree ma'am. There is one last question ma'am, shall we take it? Sure. मैं दीदी चलेगा? How to balance logic and spirituality? लॉजिक और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं है, यही समझने की बात है। आध्यात्मिकता अंधविश्वास नहीं है, ये ज्ञान पर आधारित है। इसे केवल हमें समझने का एक तरीका चाहिए। इसीलिए जैसे कहा है आइंस्टाइन ने कि साइंस के बिना विज्ञान, साइंस के बिना धर्म जो है वो जैसे ब्लाइंड है, और धर्म के बिना साइंस जो है वो लेम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार लॉजिक एंड स्पिरिचुअलिटी एक अलग नहीं है, ये वास्तव में एक ही है, केवल इसको समझने की जरूरत है। अधिकतर हम लॉजिक रीजनिंग को लेते हैं कि हर चीज का रीजनिंग चाहिए, ये अगर है तो इसका क्या पीछे रीजन है, इसके क्या पीछे रीजन है, क्योंकि हमको एक आदत पड़ गई है क्यों 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 हर बात की करने की। तो इस बात को थोड़ा समझना होता है। अब आप देखिए कोई भी साइंस का सब्जेक्ट है, जब साइंस शुरू होती है इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन हाइपोथेसिस। अलजेब्रा शुरू करते हैं, क्या करते हैं, सपोज दिस ए इज इक्वल टू बी। अलजेब्रा सपोज ही तो करते हैं ना। तो हमें ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि स्पिरिचुअलिटी और लॉजिक ये कोई अलग नहीं है, ये एक ही है। ओके, तो सेपरेट करने की जरूरत नहीं। यस मैम, यस, सो ट्रू, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। और यहीं से टेक होम मैसेज ये भी है कि स्पिरिचुअलिटी की कोई एज नहीं है, अर्लियर द बेटर। यू हैव टू अपलिफ्ट योर ओन स्पिरिट
एंड इट्स नॉट दैट कि कोई एक पर्टिकुलर एज के बाद या कॉलेज के बाद या शादी के बाद या बच्चों के बाद नहीं होता है. इट हैज टू स्टार्ट टुडे. सो गिव इट अ थॉट. और ये लेक्चर आपको अवेलेबल है फेसबुक NOGS पेज पर भी, जिसका लिंक आपको जो फ्लायर मिला है उसमें भी एम्बेडेड है. तो आप कभी भी इसको दोबारा देखना चाहो तो आप NOGS के जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप देख सकते हैं. एंड विल ऑल मीट टुमारो 4 PM शार्प. 5 मिनट्स पहले ही लॉग इन कर लीजिएगा सब लोग. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. अपने फ्रेंड्स को भी पास ऑन कीजिए मैसेज, सो दैट मोर एंड मोर गर्ल्स आर बेनिफिटिंग. थैंक यू. थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सुलभा मैम. थैंक यू राजसी मैम. थैंक यू मैम. वेदी मैम. Thank you, Swati.